हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की राइट नाउ की फीलिंग्स चेक करते हैं। व्यूवर्स, आपको लेके क्या है, रीडिंग जनरल है। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके राइट नाउ क्या कुछ है, क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या इंटेंशन है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। We have flowering, vision, possibilities and the comparison. बॉटम से चेंज एंड द सप्रेशन की एनर्जी आती है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को लेकर इनकी ट्रू फीलिंग्स हमें बताएं। ओके, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड, जजमेंट, सन एंड द पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी। बॉटम से चैरियट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल आते हैं। ओके व्यूअर्स, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि जो आपके पार्टनर हैं ये फ़िलहाल अपनी लाइफ में एक तरह से इनका आपको लेके व्यूवर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जैसे प्रोस्पेक्टिव विज़न और सम काइंड ऑफ इस रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया अभी हाल फिलहाल में कुछ बहुत हद तक चेंज हुआ है। कुछ ऐसी सिचुएशन से व्यूवर्स ये ओवरकम मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा दबाव अपने ऊपर महसूस कर रहे हों। बहुत ज़्यादा दबाव, जैसे कि वो दबाव इनके ऊपर ऐसा था कि इनके लिए घुटन भरा हो गया था, जिससे ये निकलने के लिए कहीं ना कहीं झटपटा रहे थे। ठीक है, किसी बात का बोझ हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, मे बी चाहे इनकी साइड से या फिर आपकी साइड से, जिससे ये ओवरकम करना चाह रहे थे। जैसे कहते हैं ना मन पे बोझ होना, तो वो बोझ व्यूवर से कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ में लेके चल रहे थे। और ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर जैसे कि इन्होंने किसी की बात मानी थी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी और ने इनको कोई और रास्ता दिखाया, किसी ने कहा तुम ये कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, या ये इंसान तुम्हारे लिए बेहतर है, ये करना तुम्हारे लिए बेहतर है। जैसे कि कंपैरिजन करके दिखाया कि अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें ये मिलेगा, अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें ये मिलेगा। ठीक है, तो इस पर्सन को व्यूवर्स जैसे कि कहते हैं ना, हर एक को, इंसान को अगर देखा जाए आसान रास्ता हर एक को पसंद आता है, या फिर जो चीज़ें आसानी से हो जाएं वो हर एक को पसंद आती हैं, और जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे एज वेल एज वो भी चीज़ें मैटर करती हैं। तो व्यूवर्स किसी ने इसको ये बताया कि तुम अगर ये करते हो तो तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी, तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी। ठीक है, मतलब तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ड्रीम लेके चल रहे हो। तो इस पर्सन ने व्यूवर्स उस सिचुएशन को सही मान के, उस रास्ते को सही मान के, इस पर्सन ने बिना सोचे समझे उस पर्सन की बात को मान लिया। अब हुआ क्या व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है चले तो गए उस रास्ते पे, कनेक्ट तो हो गए। ठीक है, अब आपको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे व्यूवर्स जाके आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि वो रास्ता देखने में तो आसान लग रहा था, लेकिन उसने कहीं ना कहीं इनकी लाइफ की एक तरह से ग्रोथ को रोक दिया। ग्रोथ जो इनकी अपनी लाइफ में इनको मिल सकती थी, जो ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कहीं ना कहीं बेहतर अचीव कर सकते थे, या जो इनको ट्रू हैप्पीनेस दे सकता था, या जो मिल सकती थी चीज़ें इनको, वो नहीं मिल पाई। जस्ट काइंड कि ये अब अभी आपके जो पर्सन है अपनी लाइफ के अंदर, अगर मैं देखूँ समवेयर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। शॉर्टकट लेना इनको भारी पड़ गया है। ठीक है, या फिर आपको छोड़ के इन्होंने अगर किसी और का साथ चुना है व्यूवर्स, तो वो भी मैं कहूँगी इनके ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि वो भी इन्होंने किसी की बातों में आके जैसे कि डिसीजन लिया। जैसे कि कहते हैं ना कि भाई अगर तुम इसके साथ में जुड़ते हो तो तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी, तुम्हें इतना कुछ होने वाला है तुम्हारी लाइफ के अंदर, इसके साथ में कहाँ जुड़ रहे हो, इसके साथ में तुम्हें क्या मिलेगा। ऐसा हो जाता है ना, कुछ लोग भ्रमित कर देते हैं। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के लाइफ में, अभी आपके पर्सन की लाइफ मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आती है। एक ऐसी सिचुएशन को व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जहाँ पे इनको फील होने लगा है कि यार मैंने अगर अपनी बुद्धि इस्तेमाल की होती, अपना माइंडसेट लगाया होता, या फिर अपने दिल की बात, ट्रू दिल की डिज़ायर को अगर इन्होंने चुना होता, तो आज इनकी सिचुएशन ऐसी ना होती। ठीक है,
तो यहाँ पे व्यूअर्स आप अपने पर्सन को चाहे जिस भी तरीके से देख रहे हो, लेकिन उनकी करंट स्थिति ये बताती है किसी और की बात मानना इनके ऊपर भारी पड़ा है। और आप व्यूअर्स, आपके पर्सन क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं अपनी लाइफ को, एक न्यू लाइफ चाहते हैं ये पर्सन व्यूअर्स आपके, क्योंकि अब इनका विज़न, इनका जो सोचने का नज़रिया था वो फिर से चेंज हो गया है। ठीक है, अब इनको समझ में आने लगी है हकीकत, इनको वो चीज़ें दिखाई देने लगी हैं जो इनको दिखाई नहीं देती थी। मतलब अब ब्रॉडर लेवल पे सोच रहे हैं अपनी लाइफ के। अब इनको सिर्फ मतलब शॉर्टकट नहीं चाहिए, या फिर इनको अपनी लाइफ में ये नहीं चाहिए कि मतलब फॉर अ टाइम बिंग कुछ चाहिए अपनी लाइफ में खुश करने के लिए, नहीं। अब इनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को स्टेबल करना है व्यूअर्स। उसको लेके मैं देख रही हूँ कि दे आर मेकिंग सम काइंड ऑफ प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, गोल्स, विज़न। ठीक है, क्या क्या ये कर सकते हैं अपनी लाइफ में, चेंज कैसे लेके आ सकते हैं, उसको लेके व्यूअर्स मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का एक विज़न यहाँ पे चेंज नज़र आता है। आपको लेके भी फीलिंग्स की अगर मैं व्यूअर्स बात करूँ तो कंपैरिजन आपके साथ में ही किया गया है। ठीक है, आपके पर्सन का हो सकता है कि उन्होंने किसी में भी हो सकता है फैमिली मैटर यहाँ पे इन्वॉल्व हो, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ दोस्त हो सकते हैं, जैसे कि किसी ने बोला इनको कि यार ये इंसान तेरे लिए सही नहीं है। भी हो सकता है इन्होंने आपके बारे में किसी से डिस्कशन किए हो पास्ट में, ऑल्सो डिस्कशन का ही नतीजा था इन्होंने अपनी फिर विज़न को इस्तेमाल ना करके जैसा उन्होंने दिखाया इन्होंने वैसा किया। अब इनको कहीं ना कहीं अपने किए पे व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, जिस राह पे ये व्यूवर चल रहे थे, देखो मैं जो बात कर रही हूँ वो यहाँ पे कार्ड भी इसको आइडेंटिफाई करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि जिस राह पे व्यूवर्स ये चल रहे थे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, उस राह पे चलते चलते ये ऐसी ज़िंदगी में पहुँच चुके हैं जहाँ पर इनकी लाइफ में शुरुआत में तो इनको मज़ा आ रहा था, लेकिन अब वही लाइफ इनके लिए सज़ा बन चुकी है। ठीक है, तो समवेयर व्यूवर्स ये इस लाइफ से मुझे नज़र आ रहा है कि निकलना चाहते हैं, इस गिल्टी से निकलना चाहते हैं। ठीक है, ओवरकम करना चाहते हैं व्यूअर्स। देखो इन्होंने पास्ट में जो किसी की बात अगर मानी, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं जिसने जो दिखाया इन्होंने वो मान लिया, तो व्यूअर्स वो पास्ट में जो इन्होंने कहते हैं ना पिटारा अपने सर पे रखा, बोझ में जो अभी सबसे पहले आपको बोल रही थी कि एक बोझ के नीचे पर्सन दबा जा रहा है व्यूअर्स, उसको ये निकाल देना चाहता है, ये निकाल देना चाहती है जो आपकी जो पर्सन है जो भी है। तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये इस बोझ से ओवरकम करना चाहते हैं। दे फील लाइक यार इनको कब अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे से जीने का मौका मिलेगा, कब इनको सुकून से जीने का मौका मिलेगा। और उसी को लेके व्यूअर्स मुझे आपके पर्सन एक नई जर्नी की तलाश में मुझे आपके लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो व्यूअर्स देखो मैं आपको आपके लिए व्यूअर्स जो अभी तक मैंने बोला है, अब तक जो बोला है वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा 99 तो नहीं कहूँगी, लेकिन 90% तो मैच होगा ही होगा, क्योंकि यही आपके साथ में मुझे नज़र आ रहा है। अब जो आउटकम है व्यूअर्स ये हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट हो, कुछ लोगों से ना हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूअर्स हो सकता है आप इस पर्सन का अभी भी इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, कि इस पर्सन की गलतियों के बाद में भी आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये इंतज़ार कुछ जो हो सकता है कुछ ही दिनों में आपके साथ में ही कंप्लीट होने वाला है, एंड होने वाला है, क्योंकि इस पर्सन का आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए कदम नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये दिखाता है व्यूअर्स कि अब ये बहुत ही ज़्यादा इनको जैसे कि इनको अपनी फीलिंग्स पे या तो काबू नहीं कर पा रहे हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गाइज ये बताती है सम काइंड ऑफ न्यू रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू स्टार्ट विद यू। ठीक है, एक तरह से नया ही होगा, क्योंकि ये जो जिस तरह से स्टार्ट हो रहा है ना, जो स्टार्टिंग नज़र आ रही है वो एक तरह से बिल्कुल एक तरह से ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि कुछ चीज़ें नई लेवल पे स्टार्ट होना, जैसे आप पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो, वही एनर्जी मैंने वहाँ पे भी देखी थी कि पास्ट रिलीज़ हो रहा है और एक तरह से न्यू बिगनिंग यहाँ पे मतलब एक बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ में नज़र आ रही है। मे बी अब इस पर्सन का जो स्टेटस है जस्ट लाइक अ सिंगल से ये मैरिड हो गया हो, कुछ हो गई हो या हो गया हो, कुछ ऐसा भी कुछ लोग के लिए हो सकता है। इसलिए कह रही हूँ जिस काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग है, नई तरह से ही पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला ही आने वाली है, क्योंकि इसके थिंकिंग व्यूवर्स मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है ये मतलब हर एक से बात रेजोनेट ना हो, लेकिन जो एनर्जी मिल रही है वही यही दिखाती है कि ये आपकी तरफ मतलब एक तरह से खिंचाव और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहें व्यूवर्स तो मेरे जो सेकंड चैनल है उसको जाके एक बार विजिट कर सकते हैं, टैरो वानी 333 के नाम से है, आप उस पर जाके वीडियोस देख सकते हैं। वैसे मैं लिंक कम्युनिटी जो लिंक पोस्ट है उस पर डालती हूँ, वहाँ पे भी आपको कुछ और न्यू वीडियोस देखने को मिल सकती हैं। चलिए व्यूअर्स देखते हैं फिलहाल आपके पर्सन का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर का दिखाएं। ओके, वी हैव मून, 8 ऑफ पेंटिकल
एंड द 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। बॉटम से आता है जस्टिस एंड द पेज ऑफ वैंड्स। ओके व्यूवर्स, तो नेक्स्ट एक्शन में व्यूवर्स ये होने वाला है कि आपके पर्सन का अपनी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में मन नहीं लगने वाला है, ठीक है, किसी काम को करने में या फिर जहाँ पे भी ये है, जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे, मतलब सम काइंड की जैसे कि होता है ना, दिल उचाट खाता है, मन नहीं लगता है, मतलब अंदर से फीलिंग होती है, झटपटाहट सी होती है, नहीं मिलना है उससे, बात करनी है उससे, जस्ट लाइक ये एनर्जी का प्रोवोक होना होता है व्यूवर्स। जैसे जस्ट लाइक कि आपके मन में कोई विचार आया और उसको लेके आप पागल से हो गए, जैसे दीवाने से हो गए, आप उसको लेके झटपटा रहे हो। तो व्यूअर्स वही मैं देखने वाली हूँ कि कहीं ना कहीं आप जो इस पर्सन से वेट कर रहे थे कि ये जो पर्सन है आपको कोई क्लियरेंस दे या फिर आपको कुछ बात करे, आपसे कुछ कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करे, ठीक है। तो वही व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं रह नहीं पाएंगे, खुद से ही नहीं रह पाएंगे। इनका मन इनको बार बार बोलेगा कि नहीं तुझे उससे बात करनी है, उससे कनेक्ट होना है, कहीं ना कहीं उसको कुछ बताना है, कुछ कन्फेशन में लेके आना है, ठीक है। जैसे खुद ही अपने आप को इतना ज़्यादा डाउन फील करेंगे, जैसे कि कहते हैं ना खुद की नज़रों में गिर जाना, समवेयर व्यूअर्स कुछ ऐसा फील होता है। तो ये व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आज सून एज पॉसिबल आने वाले समय में मे बी नियर बाय व्यूअर्स कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी तरफ कुछ अप्रोच करेंगे, मे बी कॉल करना या मैसेज करना, कहीं ना कहीं आपकी तरफ जैसे कि कहते हैं ना विवश हो जाना, खुद से ही विवश हो जाना। तो खुद के दिल के हाथों व्यूअर्स ये पर्सन कहीं ना कहीं मजबूर होके, खुद के मन के हाथों मजबूर होके ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ कदम उठाएंगे और आपसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।